हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मारिया मोंटेसरी की एजुकेशनल फिलोसॉफी क्या थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एजुकेशनल फिलोसॉफी क्या थी मारिया मोंटेसरी की, मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू मारिया मोंटेसरी, प्रिंसिपल्स क्या था, करिकुलम, टीचर, स्कूल, ठीक है, और डिसिप्लिन क्या था मारिया मोंटेसरी की अकॉर्डिंग। ठीक है, और इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है और इनके जो मेथड थे उसको अगर आपको जानना है तो आप जो है चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी रिगार्डिंग मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी के रिगार्डिंग आपको दूसरी एक वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मारिया मोंटेसरी की एजुकेशनल फ़िलोसॉफी क्या थी। बट मेक श्योर मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड वीडियो तो मिलते ही हैं, एज वेल एज अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जस्ट स्टार्ट अवर वीडियो। लेट्स सी मारिया मोंटेसरी की एजुकेशनल फ़िलोसॉफी क्या थी। सबसे पहले हम जान लेते हैं मारिया मोंटेसरी कौन थी। मारिया मोंटेसरी जो थी इटालियन फिजिशियन थी, एजुकेटर थी, इनोवेटर थी। ठीक है, और इन्होंने अपना जो स्कूल है, फर्स्ट स्कूल जो इन्होंने फर्स्ट मोंटेसरी जो उन्होंने, जिसका नाम था द कासा डी बाम्बिनी, ये उन्होंने स्कूल को ओपन किया था बच्चों के लिए। ठीक है, डेट यहाँ पे देख सकते हैं 6 जनवरी 1907 में। और वो बहुत सारी जगह उन्होंने ट्रैवल भी किया और एंड रोट एक्सटेंसिवली अबाउट हर अप्रोच टू एजुकेशन। ठीक है, तो बहुत सारी स्कूल्स आज खुली हुई हैं मोंटेसरी स्कूल में, ऑल ओवर वर्ल्ड में खुली हुई हैं। और जो मारिया मोंटेसरी था, इनका जो जन्म है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कब हुआ था, 31 अगस्त 1870 को हुआ था। टाउन ऑफ चियारवेल्ले में, इटली में उनका जन्म हुआ था। उनके जो फादर थे वो फाइनेंशियल मैनेजर थे, और जो उनकी, ठीक है, और उनकी जो मदर थी, उनकी मतलब जो मारिया मोंटेसरी की जो मदर थी वो वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। तो इसलिए जो मारिया मोंटेसरी थी उनका भी बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मन लगता था, पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा तेज थी। ठीक है, तो इनके बारे में अगर पूरी तरीके से आपको जानना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि इन्होंने किस तरीके से मारिया मोंटेसरी की जो इन्होंने अपना जो स्कूल जो कासा डे बैम्बनी था उन्होंने ओपन किया। उसके बाद मतलब केवल कुछ ही बच्चों को लेके, 5-6 बच्चों को लेके उन्होंने कासा डे बॉम्बिनी का जो अपने जो स्कूल है उन्होंने ओपन किया था। लेकिन बाद में वर्ल्ड वाइड कितना फेमस हुआ था उनके जो मोंटेसरी मेथड है, जिस पद्धति से, जिस तरीके से वो बच्चों को पढ़ाया जाता था उस स्कूल में, वो बाद में क्या हो गया, विश्व विख्यात हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं एजुकेशनल प्रिंसिपल्स क्या है। मारिया मोंटेसरी जो एजुकेशन है उसकी फर्स्ट है, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। तो बच्चों को यहाँ पे फ्रीडम दी जाती है, बच्चे स्वच्छंद रूप से अपने जो छोटे बच्चे होते हैं, बेसिकली जो मोंटेसरी मेथड है जो छोटे बच्चों के लिए अप्लाई किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे स्वच्छंद होते हैं अपने जो मतलब बच्चों को प्रैक्टिकली लर्निंग बाय डूइंग मेथड से ही हर चीज़ सिखाया जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, बच्चों को फ्री रखा जाता है और किसी भी तरीके के उनके ऊपर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं रखना मतलब किया जाता है। ठीक है, आगे है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एजुकेशन। तो बच्चों को फ्रीडम दी जाती है, तो उससे क्या है, जो बच्चे हैं सेल्फ एजुकेशन यानी खुद ही जो कोई चीज़ सीखते हैं। मारिया मोंटेसरी क्या कहती थी कि अगर बच्चे जो है कोई चीज़ से उनको अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वो बच्चा सीखता है, और अगर बच्चे को किसी चीज़ कोई एक्टिविटी करने से अगर बुरा रिस्पॉन्स मिलता है तो बच्चे वो सेम एक्टिविटी दोबारा फ्यूचर में नहीं दोहराते। इस तरीके से बच्चे सेल्फ एजुकेशन लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो बच्चे जो है, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे केवल बच्चों को किताबी शिक्षा न देते हुए बल्कि बच्चे का सभी स्तर पर, मानसिक, शारीरिक, हर स्तर पर बच्चे की डेवलपमेंट यानी बच्चे की विकास के लिए कोशिश की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। तो बच्चे के अंदर यानी कि बच्चे के अंदर क्या है,
जो बच्चे की जो इनर स्ट्रेंथ है वो बच्चे की बाहर लाने में मारी मोंटेसरी की जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। कैसे उपयोगी होती है? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चों को किसी भी तरीके की स्ट्रिक्ट जो है पनिशमेंट नहीं दी जाती है, बच्चों को खुला वातावरण दिया जाता है। वहाँ पे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से पढ़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, बच्चों की जो रुचि है, बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, बच्चों की जो वीकनेसेस है, टीचर क्या करती है उसको ऑब्जर्व करती है, उस तरीके से ही बच्चों को क्या किया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग सेंसेस, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि जो प्रैक्टिकल मेथड के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर सपोज़ बच्चे को पढ़ाना है एप्पल के बारे में, तो बच्चे को अगर मॉडल प्रोवाइड किया जाता है एप्पल का, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको टच करते हैं, उसको देखते हैं। तो इस तरीके से जो बच्चे की जो सेंसेस होती हैं, आइज़, ईयर्स, टंग, स्किन, ये सभी क्या होती हैं, ट्रेंड होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ मस्कुलर ट्रेनिंग, तो मसल्स की भी ट्रेनिंग होती है। मोटर ट्रेनिंग होता है जिसमें जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि अगर बच्चों को जैसे कि कोई चीज़ अगर बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है, कोई मॉडल हो गया, कोई प्रैक्टिकल चीज़ के लिए कोई चीज़ बच्चों को दी जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये मेथड क्या है, बेसिकली प्रैक्टिकल मेथड होता है। तो यहाँ पे बच्चों को कोई चीज़ प्रोवाइड की जाती है एज ए मॉडल, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको टच करते हैं, उसको छूते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चे की मोटर स्किल यानी मस्कुलर ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कि ऑर्गन्स जो होते हैं, जितने भी 5 ऑर्गन्स जो होते हैं बच्चों के, वो ट्रेंड होते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, तो ये जो मेथड ही है मॉन्टेसरी मेथड, ये प्रैक्टिकल मेथड होता है, लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पर ये आधारित है। इंडक्टिव मेथड है, ठीक है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है वो भी हमने पढ़ा है, आप मेरे चैनल पर चेक कीजिए, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। ऑब्जर्वेशन मेथड, बच्चे ऑब्जर्व करके, बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज़ ऑब्जर्व करके अपने आप सीखते हैं, ठीक है, सेल्फ एजुकेशन होती है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, बच्चे क्या करते हैं, करते करते कोई चीज़ें सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है। टीचर उनको बुकिश नॉलेज देने के बजाय टीचर क्या करती है, उनको प्रैक्टिकली मेथड कोई चीज़ करके शो करती है, तो उससे बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ एजुकेट होते हैं, खुद ही कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। करिकुलम में हमने कौन कौन सा टॉपिक जो है, कौन कौन सा सब्जेक्ट इन्वॉल्व किया था, तो लैंग्वेज इन्वॉल्व है, नेचुरल साइंस, म्यूज़िक, ड्राइंग, हिस्ट्री और मैथ्स है, ठीक है। आगे देख लेते हैं टीचर। तो टीचर मोंटेसरी का क्या मानना था, मारिया मोंटेसरी का क्या मानना था कि यहाँ पे देखिए कि जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे के सबसे पहले तो फ्रेंडली होना चाहिए बच्चे के लिए, और एक लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए जहाँ पे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो बच्चे को किसी तरीके की बोरियत महसूस ना हो। अगर सारा एनवायरनमेंट है, जो सारी क्लास है वही अगर लर्निंग वाला होता है तो बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज़ जल्दी सीख लेते हैं। और यहाँ पे टीचर को एज ए गार्डनर, माली माना गया है, क्योंकि जो गार्डनर होता है वो क्या करता है, एक सीड को मतलब मेहनत करके, पानी डाल के और उसको हर चीज़ प्रोवाइड करके एक जो बीज से किस तरीके से पौधा वो बनाता है, तो उसी तरीके से टीचर का भी रोल है। टीचर क्या करता है, जो एक बच्चे होते हैं उसके अंदर नैतिक गुणों को क्या करता है, नैतिक गुण बच्चे को सिखाता है। जिस तरीके से जो बच्चे होते हैं अगर वो बड़े होते हैं तो उसमें क्या उनके अंदर क्या आते हैं, वो सारे डिसिप्लिन, वो सारे जो गुण आते हैं, ठीक है। तो एक टीचर क्या है, एक गार्डनर है, टीचर एक माली है, बच्चों को क्या करता है, सिखाता है, ठीक है। रिस्पेक्ट ईच चाइल्ड, तो हर बच्चे की क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। सभी बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा देर से सीखता है, लेकिन टीचर का ये मेन रोल होना चाहिए कि वो सभी बच्चों को सेम तरीके से रिस्पेक्ट दे, सेम तरीके से ट्रीट करे। नॉलेज ऑफ ईच चाइल्ड, और हर बच्चे के बारे में टीचर को, हर बच्चे का स्ट्रेंथ, हर बच्चे का वीकनेस टीचर को मालूम होना चाहिए। आगे देख लेते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में फर्स्ट सेल्फ डिसिप्लिन, तो यहाँ पे हमने पढ़ा ही है कि जो मारिया मोंटेसरी थी उनका क्या मानना था कि बच्चे को किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको फ्री एनवायरनमेंट मिलता है तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो खुद इस डिसिप्लिन होंगे। बच्चे क्या करते हैं, अपनी गलती से सीखते हैं, ठीक है, अपनी गलती से वो बच्चा सीखेगा, दोबारा फ्यूचर में वो गलती नहीं करेगा, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, बच्चे खुद कंट्रोल होंगे। अगर बच्चे को क्या है कि टीचर क्या करती है, बच्चों को क्लास में अगर पनिशमेंट, किसी तरीके का स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देती तो हो सकता है जो बच्चा है उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव पड़े। इसीलिए मारिया मोंटेसरी का क्या मानना था कि बच्चे को केवल फ्रीडम दी जानी चाहिए,
ठीक है, बच्चे को फ्रीडम दी जानी चाहिए और बच्चा क्या करता है, खुद ही अपनी गलतियों से, अपनी वीकनेस से सीखेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं, नो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, तो किसी भी तरीके की स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने के पक्ष में मारिया मोंटेसरी नहीं थी। ठीक है, मारिया मोंटेसरी का क्या मानना था कि बच्चों को किसी भी तरीके की स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मारिया मोंटेसरी के बारे में पढ़ा, मारिया मोंटेसरी के एजुकेशनल फिलोसॉफी के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।